सो व्हाट्सअप गाइस, आज के वीडियो में हम एक रियल यूज केस देखेंगे कैसे एक सिंपल टीएक्सटी फाइल को पाइथन के यूज से हम सीएसवी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये काम सबसे ज़्यादा तब यूज़फुल होता है जब हम कोई प्लेन टीएक्सटी फाइल में जब डेटा को डालते हैं कहीं से, मतलब कॉपी करते हैं मान लो किसी वेब से, तो वो प्लेन टीएक्सटी फाइल में होता है तो वो काफ़ी रो डेटा होता है। तो अगर हमें उसे डेटाबेस में अपलोड करना हो तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि टीएक्सटी फाइल को सीएसवी या एक्सेल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि उसमें जो हमारा डेटा होता है वो सीधा रो और कॉलम में आ जाता है। तो वहाँ से रीड करके डेटाबेस में अपलोड करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो वहाँ पे ये प्रोसेस काफ़ी यूज़फुल होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और एक टेक्स्ट पाइथन की फाइल बना लेंगे। हम ये सारा प्रोसेस पाइथन में करने वाले हैं, क्योंकि पाइथन में इसका कोड है मुश्किल से 10-12 लाइन का है। और सेम प्रोसेस को हम आपको जावा में भी करके दिखाएंगे कि हम कैसे एक टीएक्सटी फाइल को सीएसवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस अब सीधा वर्क पे आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टीएक्सटी फाइल क्रिएट कर लेंगे, इसका नाम रख देंगे .txt। अब इस नाम से फाइल बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें नेम, सिटी, एड्रेस, ये 3 फील्ड ले लेंगे, क्योंकि हमें सीएसवी में कन्वर्ट करना है। तो जो हमारा डेटा होगा वो नेम के नीचे नेम आएगा, सिटी के नीचे सिटी आएगा, फिर एड्रेस के कॉलम में एड्रेस आएगा। तो कुछ इस तरीके से हमें सीएसवी बनाना। तो ये तीनों हो जाएंगे जो सीएसवी फाइल में एक्सेल में जो हेडिंग रहता है, ताकि हमें अगर एक्सेल से डेटा को रीड करना हो तो हमें इजी हो जाता है कि हमें कौन सा कॉलम का डेटा पिक करना है। तो ये सिंपल टीएक्सटी फाइल हो गया। अब इसमें हम नेम डाल देंगे, सिटी मान वैल्यू डाल दिए, एड्रेस सेक्टर 1 डाल दिए। अब ऐसे करके इसमें हम बहुत सारा डेटा को ऐड कर सकते हैं। सेक्टर 3, तो मान लो हमने ये सारा डेटा को इसमें डाल दिया है। 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4, टोटल हमने यहाँ पे 6 डेटा ले लिया है। अब ये हमारा टेक्स्ट फाइल हो गया जो हमारा एक रो डेटा है। अब हमें इसे सीएसवी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हम चलते हैं पाइथन पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीएसवी को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट सीएसवी, ये पाइथन का मॉड्यूल है जिससे हम सीएसवी फाइल को रीड करेंगे। पाइथन में पेंडास भी यूज़ कर सकते हैं, पर वो बहुत हैवी लाइब्रेरी है। तो अगर हमें केवल सीएसवी यूज़ करना है, मतलब अगर हमें केवल सीएसवी ही रीड करना है, तो हम इस मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। अगर हमें मतलब कुछ फिल्टर करना है डेटा को और भी बहुत सारे चीज़ें करनी है, तो फिर हम पेंडा यूज़ करते हैं। पर हमें अभी यहाँ पे हम बस केवल डेटा को टीएक्सटी से सीएसवी में कन्वर्ट करना है, तो अभी हम सीएसवी मॉड्यूल का यूज़ करें। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम अपने इनपुट और आउटपुट फाइल का नाम बना लेंगे। इनपुट फाइल जो हमारी है वो है data.txt, और जो हमारा आउटपुट फाइल है वो है हमारा record.csv। इसका मतलब ये है कि हम टीएक्सटी फाइल से डेटा को रीड करेंगे और record.csv में राइट कर देंगे। तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने अपना फाइल नेम इंक्लूड कर लिया। अब मान लो हमारा फाइल का लोकेशन कहीं और होता, तो हम यहाँ पे फाइल का पाथ देता, तो वहाँ से ये डेटा को रीड करता। अभी हमारा जो फाइल है वो सेम फोल्डर में है, इसलिए हमें इतने में हमारा काम चल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा data.txt फाइल है इसको हम ओपन करेंगे और इसके लाइन को रीड करेंगे जो हमने इसमें सारा डेटा को डाल रखा है। विथ ओपन इनपुट फाइल, हम इसको रीड करेंगे तो आर लिख देंगे यहाँ पे, और उसके बाद फिर हम इंपोर्ट कर देंगे UTF-8 में, फिर एज टेस्ट फाइल।
अब हम अपना डेटा डॉट टीएक्सटी फाइल को ओपन कर लिए। अब हम इसको लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। लाइन्स का वेरिएबल बना लिया इसमें होल्ड करने के लिए वैल्यू। फिर हमारा ये जो टेक्स्ट फाइल है इसको पिक किए। ये रीड लाइन इसका फंक्शन है रीड लाइन्स। इसको कॉल कर लिए। अब क्या होगा कि लाइन बाय लाइन रीड कर लिया। अब चलते हैं। अब हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप पे आते हैं, जहां हमने जो डेटा रीड किया है डेटा डॉट टीएक्सटी फाइल से, इसको सीएसवी में राइट करेंगे। तो विथ ओपन सीएसवी फाइल को ओपन करेंगे। फिर क्या करें, हमें राइट करना है। राइट करेंगे तो हम डब्ल्यू लिखते हैं यहाँ पे। न्यू लाइन्स, इसको भी यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। फिर इसे कर देंगे एस सी एस वी फाइल। हम क्या करेंगे, लिखेंगे राइटर डॉट, फिर इस फंक्शन को हम इस मॉड्यूल को यूज करेंगे। इसका एक है फंक्शन राइटर करेंगे। फिर इस सीएसवी फाइल को जो हमने बनाया है इसमें पास कर देंगे। कुछ इसमें एरर आ रहा क्योंकि हमने यहाँ पे इसको ओपन नहीं किया। तो हमारा ये हो गया। अब इसने क्या किया, अब इससे हमारा क्या हुआ कि हमारा एक जो रिकॉर्डर सी फाइल ये फाइल क्रिएट हो गई। अब हम इसमें डेटा को हम करेंगे राइट, सी फाइल में राइट करेंगे। फिर क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे, लाइन नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम लाइंस जो ये हमारा इसमें जो हम डेटा को रीड करके इसमें रखे स्टोर कर रखे थे इसके अंदर। फिर हम क्या करेंगे, बहुत नेम का वेरिएबल लेंगे। फिर हम इसका फंक्शन नेक्स्ट कॉल करेंगे। फिर सीएसवी को रीड करेंगे। सीएसवी नोट इसका रीडर जो फंक्शन है इसे रीड कर लेंगे। फिर जो हमारा मेन काम है आता है लाइन डॉट स्ट्रिप क्या करता है, जो हमारे ब्लैंक स्पेसेस होते हैं वो उनको रिमूव कर देता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा डेटा होता है वो क्लियरली वेल फॉर्मेटेड सीएसवी फाइल में स्टोर हो जाता है। फिर हम क्या करेंगे, अपने राइटर ऑब्जेक्ट लेंगे यहाँ पे। फिर 1 बाय 1 रो को ऐड करते चले जाएंगे सीएसवी फाइल में, राइटर रो, और इसमें रो को पास कर देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे ताकि दिखे कि हमारा फाइल क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। प्रिंट कन्वर्टेड इनपुट फाइल ये पास कर देंगे इसमें। तो फिर हमारा ये पास कर देंगे। अभी क्या होगा कि हमारा जो फाइल कन्वर्ट होगा वो प्रिंट हो जाए, हमें मैसेज मिल जाएगा कि हमारी फाइल कन्वर्ट हो गई।
तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, CSV मॉड्यूल उसको इंपोर्ट करते हैं, फिर इनपुट फाइल में अपने फाइल का पा देते हैं, आउटपुट जिस नाम से फाइल को जनरेट करेंगे। फिर हमारा सेकंड स्टेप आता है, वो CSV फाइल जो हमारा data.txt फाइल को वो लाइन बाय रीड करना। तो इस तरीके से हमने data.txt लाइन बाय लाइन रीड कर लिया। अब जो थर्ड स्टेप आता है वो आता है CSV फाइल के क्रिएट करना, फिर उसमें जो हमारा डेटा है data.txt फाइल का वो रीड करके लाइन बाय लाइन CSV फाइल में ऐड करना। अब हम इसको चलते हैं, रन कराते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो पाइथन एंटर करते हैं। अभी क्या हुआ कि इसमें एरर आया है, जो कि हमने इनवैलिड कीवर्ड आर्गुमेंट पास किया है। यहाँ पे हमें लिखना है न्यू लाइन, एंटर करते हैं। अभी क्या हुआ, हमारा जो data.txt फाइल CSV में कन्वर्ट हो गया है। तो आपको यहाँ पे ये हमारा है txt फाइल का डेटा और ये हमारा CSV का डेटा। तो हम इसको एक्सेल में भी ओपन करके दिखा देते हैं। यहाँ पे फोल्डर यहाँ पे ये हमारा जो record.csv फाइल है ये जनरेट, हम इसको ओपन करके दिखा देते हैं। तो ये देखिए, जो हमने हेडर दिया था, नेम, सिटी और एड्रेस, ये सारा चीज़ें CSV फाइल में जनरेट हो गया। इस तरीके से आप एक्सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको भी मैं आगे बताऊंगा अगले वीडियो में। तो ये इसका होल प्रोसेस है। तो छोटी सी स्क्रिप्ट है, लेकिन ये काफ़ी यूज़फुल है। जब भी आपको टेक्स्ट को क्लीन करके CSV बनाना हो तब आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे छोटी छोटी टिप्स ट्रिक्स चाहिए जो रियल प्रोजेक्ट में यूज़ होती हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उससे और भी अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। अब सेम प्रोसेस हम जावा में भी करके दिखाएंगे, जिसमें हम CSV में डेटा को कैसे एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ से फिर CSV फाइल से डेटा को रीड करके उसे डेटाबेस में अपलोड करते हैं। तो सारी चीज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।